विषण। आइए देखते हैं। वायु एवं जल के बाद भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। भोजन में शरीर को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व एवं उष्णता प्राप्त होती है, जिससे शरीर की विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। शरीर की वृद्धि, तंतुओं की मरम्मत, रोगों से नियंत्रण एवं प्रजनन के कार्य के लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। भोजन में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं, जो शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। अतः जीवित प्राणी को पोषण की उत्पादकता के रूप में मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए लगभग 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं और शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, जबकि कुछ भोज्य पदार्थ में केवल 1 या 2 ही पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, जैसे दूध एवं चीनी। दूध में सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, इसीलिए दूध को पूर्ण भोज्य पदार्थ कहते हैं, जबकि चीनी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही विद्यमान रहता है, इसलिए यह अपूर्ण भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आता है। यह ऊर्जा उत्पादक का कार्य करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए चीनी एक अपूर्ण भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में बार बार उठता है कि हम क्या खाएं, कितना खाएं, इनमें क्या सभी पोषक तत्व विद्यमान हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए हमें आहार तथा पोषण के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि उसे हम अपने दैनिक आहार में सम्मिलित कर सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ चटपटे एवं स्वादिष्ट भोजन करने से नहीं है, बल्कि हमारा आहार संतुलित हो तथा उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। आगे देखेंगे आहार। व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है। संतुलित आहार आगे देखेंगे। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन विद्यमान हों, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हों, संतुलित आहार कहलाते हैं। संतुलित आहार में पानी एवं रेशे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते हैं, इसलिए संतुलित आहार के लिए 1 से अधिक भोज्य पदार्थों का एक साथ सम्मिलित करना पड़ता है। असंतुलित आहार। जब आहार में 1 या 1 से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है, तो ऐसा आहार असंतुलित आहार कहलाता है। भारत जैसे गरीब देश में गरीबी एवं अज्ञानता के कारण यहाँ के अधिकांश निवासियों के आहार में पोषक तत्वों की काफ़ी कमी रहती है। इनके आहार में कैलोरी की अधिकता 90% तक रहती है, जबकि प्रोटीन और पशुजन्य स्रोत से प्राप्त होने चाहिए, जो बिल्कुल ही कम होती है। आगे देखेंगे। नंबर 1, सुपोषण या उचित पोषण। यह वह स्थिति है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व
व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता एवं अन्य आवश्यकता के अनुकूल रहते हैं। सुपोषण या उचित पोषण कहलाता है। उचित पोषण से व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। दूसरे शब्दों में सुपोषण से तात्पर्य व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य से है। आगे देखेंगे। कुपोषण यह वह पोषण की स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी के अधिकता या असंतुलन से होती है, जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्प पोषण तथा अधिकता होने से अतिपोषण हो जाता है। अल्प पोषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे रक्त अल्पता, विटामिन न्यूनता जनित रोग, रतौंधी, स्कर्वी, अस्थि मृदुलता, अस्थि विकृति, सूखा रोग, क्वाशियोरकर एवं अन्य अनेक बीमारियां हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।